हेलो दोस्तों, मैं सुरजीत लखनोत्रा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएलपी वाइट्स पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे हमारा माइंड ट्रिगर होता है अपने गोल्स को पाने के लिए, अपनी अचीवमेंट्स की तरफ बढ़ने के लिए। दोस्तों, कई बार हम बहुत सारे लोगों से मोटिवेशन लेते हैं। हम मोटिवेशनल स्पीकर से लेते हैं, अपने सीनियर से लेते हैं, अपने पेरेंट्स से लेते हैं, लेकिन फिर भी हम मोटिवेट नहीं हो पाते हैं अपने गोल के लिए। हम सोचते हैं कि इसको कल कर देंगे या परसों कर देंगे, अभी तो बहुत सारा टाइम है, लेकिन ऐसे करते करते टाइम निकल जाता है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक शेयर करूंगा कि कैसे हमारे माइंड कुछ ही सेकंड में ट्रिगर हो सकता है अपने गोल की तरफ, अगर हमारे वो रीजन मिल जाए जो कि हमें गोल को पाने के लिए चाहिए। अगर वो रीजन सही है तो हमारा माइंड सेकंड्स में ट्रिगर हो सकता है, लेकिन अगर हमें वो रीजन ना मिले तो हम लाइफ टाइम लगे रहें तब भी हम उस मोटिवेशन को नहीं पा सकते। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक कहानी के जरिए ये बताऊंगा कि कैसे हमारा माइंड ट्रिगर होता है। ये कहानी है एक 38 साल के आदमी की, जो कई सालों से सिगरेट पिए जा रहे हैं। ये कहानी उन्होंने डाली हुई है, इंटरनेट पे डाली हुई है, और वो लिखते हैं कि वो कई सालों से सिगरेट पिए जा रहे हैं और उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली, उनका डॉक्टर, उनके रिलेटिव सब उनको समझा समझा कर थक चुके। कई बार वो उनकी बात मान के सिगरेट छोड़ भी देते थे, लेकिन उनकी जो टेम्पटेशन थी वो उनको उस हैबिट से बाहर नहीं जाने देती थी। कई बार वो महीने के लिए, इवन कि 2 साल के लिए भी सिगरेट छोड़ दी थी उन्होंने, लेकिन फिर भी वो उस हैबिट में वापस आ जाते हैं। वो आगे लिखते हैं कि एक दिन वो अपनी ऑफिस में एक चेयर पे बैठे हुए थे। लंच के बाद वो सिगरेट पी रहे थे अपने ऑफिस में। तो इतने में उनकी 7-8 साल की बेटी, जो कि स्कूल से वापस आती है, और वो आकर उनकी गोद में बैठ जाती है। वो बेटी, जब वो उस टाइम पे वो सिगरेट पी रहा होता है, तो बेटी उनकी सिगरेट मुंह से छीन के डस्टबिन में फेंक देती है। उनको बहुत ही तेज गुस्सा आता है उस टाइम, और वो उसको डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, मेरी सिगरेट उठाकर तुमने सिगरेट डस्टबिन में डाल दी, तो मैं तुम्हें पीटूंगा। तब उनकी बेटी कहती है कि पापा, मैं चाहती हूं कि जब मेरी शादी हो तो आप मेरी शादी अटेंड करें। तब वो उसको कहते हैं कि तुम्हारी शादी हो और मैं अटेंड ना करूं, ये कैसे हो सकता है। तब उनकी बेटी कहती है, बड़ी मासूमियत से कहती है कि आज हमारी टीचर ने ये बताया है कि जो लोग सिगरेट पीते हैं वो जल्दी मर जाते हैं। उन्होंने जब ये बात सुनी तो उनके माइंड में एक तरीके से एक विस्फोट सा हुआ, और उनको लगने लगा, और उनके माइंड में उनकी बेटी की शादी की तस्वीरें बनने लगी, फ्यूचर में जो होने वाली थी। उनको लगने लगा कि वो उनकी बेटी की शादी हो रही है और वो वहां पे नहीं। तब उनको ये पेन था बड़ा होने लगा, पेन बड़ा होने लगा, और सिगरेट से मिलने वाले उनके फायदे जो वो बोगस लगने लगे। उनको लगने लगा कि ये सिगरेट के जो उनके फायदे हैं ये तो कुछ भी नहीं है। तब उनका माथा ऐसे लग रहा था कि जैसे फट जाएगा, गला चोक हो रहा। तब उन्होंने प्रण लिया कि वो आज से सिगरेट नहीं पिएंगे। उन्होंने जो उनके पास में सिगरेट की डब्बी में रखी हुई सिगरेट थी, सबको तोड़ा और डस्टबिन में फेंक दिया, और इस तरह से उन्होंने सिगरेट छोड़ दी। दूसरे दिन जब वो अपने दोस्त के साथ दोस्त को मिलने जाते हैं, तो वहाँ पे उनका दोस्त वही सिगरेट वो ऑफर करता है जो उनकी फेवरेट थी। तब उनके मन में जो अपनी बेटी की शादी में ना होने का जो पेन था वो बहुत बड़ा हो चुका था। तो उनके पास जो टेम्पटेशन थी सिगरेट की वो खत्म हो चुकी थी। तो उन्होंने उनको मना कर दिया और उसको भी समझाया कि तुम भी सिगरेट मत पियो। इस तरह से ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि अगर हमारा माइंड प्रेरणा देता है हमें, तो वो कुछ ही सेकंड में दे सकता है, अगर हमें सही रीजन मिल जाए अपनी
गोल्स को पाने का, अपनी हेल्थ को पाने का, अपने जो हम अचीवमेंट ज़िंदगी में पाना चाहते हैं उसको पाने का। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं अब अगले वीडियो में आपके साथ एक और नई कहानी शेयर करूंगा।